भगवान देवनारायण का जयकारा लगाएंगे। बोले श्री देवनारायण भगवान की। भगवान देवनारायण की धरती जोधपुरिया पर विराजमान हमारे बीच में गुर्जर समाज के सरदेह कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब की प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर और समाज के अपनी कौम के खातिर जो शहीद हुए 74 शहीद भाइयों के स्मारक लोकार्पण के अवसर पर सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज इस अवसर पर इस कौम को जगाने वाले सरदेह कर्नल साहब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण आपके सानिध्य में होने जा रहा है। उसके साथ ही जो आपको सामने दिखाई दे रहा है लगभग 1 करोड़ की लागत से आपके लिए कुछ मामूली शुल्क पर आप यहां रात्रि विश्राम कर सके यात्रियों के लिए जो गेस्ट हाउस है वातानुकूलित, उनका भी लोकार्पण होने जा रहा है। यहां पर डे पर मंथली लगभग 17,000 से लेकर के 1 लाख का बिल आता मासिक। उस बिल को आर्थिक भार को कम करने के लिए एक सौर ऊर्जा प्लांट ऊपर लगाया गया है, उनका भी आज लोकार्पण आप सबके कर कमलों से होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर 9 दुकानें वो जो सामने बनी हुई है वो कंप्लीट है और 29 दुकान जो छत डलने की स्थिति में थी, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से हमने उसको 2 दिन रोक दिया। बनका माल मीटर तो डालेगा तो अव्यवस्था होगी हमारे, ये कल परसों में छत डल के तैयार होने वाली है। इनका भी आपके बीच में लोकार्पण होने जा रहा है। साथियों, आपके पैसे से, भामाशाहों के सहयोग से ये निर्माण कार्य इस कमेटी ने करवाए हैं। आज इस अवसर पर हम कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन कर्नल साहब का एक सपना था कि पढ़ी लिखी बहू बेटी मुझे चाहिए, अच्छी हेल्थ और अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा। उस सपने को साकार करने के लिए हमारे बीच में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय योगेंद्र सिंह जी अवाना साहब विराजमान हैं। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि अवाना साहब, आप राजस्थान श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं यहाँ आवासीय एक विद्यालय आपके बोर्ड से खोल दिया जाए ताकि हमारे आसपास के ग्रामीण के बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर अपनी शिक्षा पा सकें। साथ ही आपसे हम मिले थे जब देवनारायण बोर्ड के आप अध्यक्ष बने थे, उस समय यहाँ पेनोरमा की जो आपने घोषणा की विधानसभा में, उसकी क्रियान्विति लगभग पूरी है। जमीन का एक्वायरमेंट हो चुका है और कुछ ही दिनों में उसका भी काम चलने वाला है पेनोरमा का। तो आपसे तो निवेदन करना चाहूंगा किसी स्थान को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ते हुए पर्यटक स्थल घोषित आप करवाएं ताकि लोग यहाँ यात्रा के हिसाब से आए। साथ ही एक आवासीय विद्यालय आप अभी, मेरा ऐसा मानना है, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप घोषणा करेंगे अपने उद्बोधन में। माननीय विधायक साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले 40 लाख रुपए आपके मद से आपने घोषणा की थी, यहाँ उनका एस्टीमेट आपने हमसे प्राप्त कर लिया है। हमने एक यात्री के लिए एक बड़ा हॉल, ताकि अगर मौसम भी खराब हो तो यात्री उस छत के नीचे अपना सिर छिपा सके, वो 45-50 लाख के लगभग एस्टीमेट है। 40 लाख की आपकी घोषणा है। 2-5 लाख रुपए अगर ऊपर नीचे होते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको तो करवा ही रहे हो। साथ ही निवेदन ये करना चाहूंगा आपसे कि जो हमारी सौर ऊर्जा हमने लगाई है, इसको सेपरेटर लाइट चाहिए 24 घंटा। और निवेदन आपसे ये करूं कि पिछली आप ही की सरकार में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, वो भगवान देवनारायण के यहाँ आए थे और हमने उनसे, उस समय केसरलाल जी मार साहब अध्यक्ष थे, आपके कार्यकाल में हमने उनसे मांग की थी कि मंदिर पर लाइट हमें चाहिए और सेपरेटर फीड दीजिए। आज तो गवर्नमेंट की इच्छा है, मनसा है कि वो हर पंचायत मुख्यालय पे एक जीएसएस स्थापित कर रही है। उस समय एक तो हरभावता महाराज के और एक देवधाम जोधपुरिया पर, शायद 1-2 जगह और होंगे, मात्र पूरे विधानसभा में 4 जीएसएस की स्वीकृति हुई थी। वो जीएसएस उस समय का है, वो भगवान देवनारायण के नाम से फीडर है।
वहाँ पर जियो टैग वगैरह सब लगे हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सेपरेट लाइन आप जीएसएस से यहाँ तक हमें दीजिए, ताकि 24 घंटा में लाइट मिले तो हमारी सौर ऊर्जा उसे संचालित हो सके, और हमारा जो पर मंथली 1 महीने का जो 70,000 से लेकर के 1 लाख तक का बिल आता है उसे हम छुटकारा पा लें। हमारी 60 kg वाट की जो ये सौर ऊर्जा प्लांट है, इसके जो अधिशेष लाइट होगी हम गवर्नमेंट को देंगे, ऐसा हमारा उनसे एमओ हुआ है। साथ ही हमारे बीच में प्रमुख साहब विराजमान है, और प्रमुख साहब की हार्दिक इच्छा है कि मैं भगवान के कुछ दूं। प्रमुख साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, देखो मुझे ईश्वर के प्रति मांगने में कोई संकोच नहीं है, और अगर मांगूंगा नहीं तो आप देओगे कैसे, और आप देओगे नहीं तो फिर यहां विकास कैसे होगा। इसलिए प्रमुख साहब आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप, अगर आपके मापदंड में हो, इंटरलॉकिंग जो रोड होती है, जो अपना बड़ा मंदिर है इसके चारों तरफ कच्ची जगह है, या तो आप उसमें इंटरलॉकिंग रोड चारों तरफ दे दीजिए, या एक ऐसा यात्री विश्राम स्थल वहीं पर जो एमएलए साहब का बनने जा रहा है उसके अटैचमेंट ही वो हो जाए। वो मंदिर परिसर से कुछ अलग भी है, वो आपके मापदंड में भी आ रहा है, तो आप अपने उद्बोधन में उसके बारे में भी प्रमुख साहब हमको बताएंगे। साथ ही हमारे बीच में प्रधान जी विराजमान है। प्रधान जी ने भी घाटों के निर्माण के लिए 10 लाख की पहले स्वीकृति दी थी। प्रधान जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो 2 साल की बात हो गई है, अभी आपका पैसा हमारे पास लगा नहीं है, तो उसमें आप 5 लाख और प्लस करते हुए, तो प्रधान जी सही है, धन्यवाद, 5 लाख प्लस करते हुए आप 15 लाख की भी आप अभी घोषणा करेंगे। साथ ही हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद साहब, जो अभी गुरुजी कह रहे थे कि सरस्वती की भी कृपा है और लक्ष्मी की भी कृपा है, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आपने वैसे आरक्षण आंदोलन में बहुत अच्छा सहयोग किया है। यहाँ भी पहले 20 लाख रुपए लगा करके सीसी रोड बनाई है, और एक आपके कहने से 32 लाख का एक सुलभ कॉम्प्लेक्स सुरेश जी के, जब आप महामंत्री हुआ करते थे उस समय ये बना है, राजेंद्र जी के टाइम में आपका यहाँ के लिए। तो वो मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सांसद साहब जो अभी उद्बोधन में आएंगे, तो मैं सांसद साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, जो आपको उचित लगे, लेकिन लोगों की आकांक्षा के अनुरूप, लोगों की मनसा के अनुरूप। जैसे लोग सोचते हैं कि सरस्वती की कृपा, तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है, भगवान देवनारायण की कृपा आपके ऊपर संपूर्ण है, तो ये आप अपने उद्बोधन में अपने श्री मुख से हमको संबोधित करेंगे, तब कहेंगे। मैंने आपके बीच में ज़्यादा समय ले लिया है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे इस कार्यक्रम को बखूबी संचालन कर रहे हैं गिरिराज जी व्याख्याता साहब से, आपने सुना, इसके लिए गर्मी में आप यहाँ बैठे हुए हो, बहुत देर से आप सुन रहे हो, हमको झेल रहे हो, पुनः आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।